बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा दुनिया ने देखा है, तारीख में ये मिसालें मिलती हैं कि दो ममालिक जिनकी आपस में सरहदें लगती हों उनके दरमियान लड़ाई रहती है। कभी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, मैक्सिको यूएस, पाकिस्तान इंडिया, चाइना इंडिया, बांग्लादेश इंडिया, ये वो नेपाल और ये दूसरी तमाम ममालिक को आप देखेंगे जिनकी सरहदें साथ मिलती हैं, उनके दरमियान लड़ाई रहती है और हमेशा से ही होता है। लेकिन शुक्रिया अदा करें मोदी का, बहुत ज़्यादा। तारीख में जो काम आईएसआई नहीं कर सकी, तारीख में जो काम हम नहीं कर सके, वो मोदी ने काम कर दिया है। पहली मर्तबा इंडिया की तारीख में ऐसा हुआ है कि इंडिया की दो रियासतें आमने सामने आ गई, असम और मिजोरम, और दोनों की पुलिस। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और उनके वहाँ पर सिक्योरिटी इदारों ने एक दूसरे पर फायर खोल दिए और असम के 6 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर और उनके कई लोग बुरी तरह ज़ख्मी हो चुके हैं और कई शदीद ज़ख्मी हैं। और ये तारीख का बदतरीन वाक़या है कि असम और मिज़ोरम के दरमियान 165 किलोमीटर का जो सरहदी इलाका बनता है, और इसके बाद इतनी शदीद लड़ाई होगी कि दोनों जानिब से एक दूसरे को मारने के लिए फायर खोल दिए गए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मोदी सरकार बीच में कूद पड़ी है और दोनों को बचाने के लिए मामला तय करवाए जा रहे हैं। अभी मामला ठंडा नहीं हुआ, लेकिन उसके साथ असम और मेघालय, ये बेसिकली भारत की भी रियासत है, असम, उसके साथ भी इस वक्त शदीद कशीदगी शुरू हो चुकी है। असल में असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो मोदी सरकार के साथ हैं, बीजेपी के हैं वो। तो जहां पर असम के लोग होंगे वो पूरी कोशिश करते हैं दूसरी रियासत के साथ कोई ना कोई मसला करने को। यानी इंडिया की तारीख में कभी ऐसी मिसाल देखने को नहीं मिली कि जहां पर पुलिस या फौज, जो भी सूरत हाल हो, वहां पर सिक्योरिटी इदारे होते, यानी एक दूसरे के ऊपर आप हमला कर दे। खुदा ना खास्ता, अल्लाह कभी भी ना करे, अल्लाह कभी भी ना करे, और इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। एक मिनट के लिए सोचिए, अगर पाकिस्तान के सूबे आपस में लड़ पड़े तो फिर आप दुनिया किस तरफ देखेगी, मंजरनामा क्या होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि इंडिया के मीडिया पर इस बारे में बिल्कुल शाज़ो नज़र, एक आम सुर्खी गुफ्तगू हो गई, इससे ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो रही। असम के चीफ मिनिस्टर ने जो काम किया, इन लोगों ने जानबूझकर लड़ाई की और फिर बदले में इन पर हमला हुआ, और उसके बाद इन लोगों ने, दोनों जानिब ने एक दूसरे पर गोलियां बरसाई, उनके लोग मारे गए। और इस वक्त हालात इतने शदीद कशीदा हैं कि दोनों की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त जो बॉर्डर का एरिया इनका बनता है वहाँ पर अलर्ट खड़ी हैं और इंतज़ार में है कि यहाँ से चीफ मिनिस्टर की जानिब से हुक्म मिले तो हम धड़ाधड़ उनकी सरहद में दाखिल हो जाए। और आप अंदाज़ा कर ले लड़ाई किस चीज़ की चल रही है, गुफ्तगू क्या हो रही है कि हमने फलाने को अपनी ज़मीन नहीं छीनने दी। यानी एक सूबा दूसरे सूबे को या एक रियासत दूसरे रियासत पर कब्जा करने जा रही है कि तुम्हारी ये जगह नहीं है, तुम्हारी ये जगह। जिस तरह चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर मामला चल रहे हैं, इसी तरह दो रियासतों के आपस में मामला चल रहे हैं कि ये तुम्हारी जगह नहीं है, वो हमारी, और एक दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए जिसने वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस भेज थी उसे कब्जा कर लिया, दूसरा कोई आया तो उसको गोलियां मार दी, और ये वो। और एग्जैक्टली वही सूरत हाल पैदा हो रही है जो चाइना के मामला इंडिया के साथ थे। अब यहाँ पर चाइना कैसे फ़ायदा उठाएगा और चाइना ने क्या करना है? देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, अभी तो इन्होंने इस एंगल को नहीं देखा कि चाइना अगर इसमें आएगा तो क्या मामला है। चाइना असल में देख रहा है सेक्रेटरी ब्लिंकन का विजिट है इंडिया के अंदर, और ये विजिट वो बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका आग भड़काना चाहता है, अमेरिका ये चाह रहा है कि यहाँ पर ताइवान की गुफ्तगू की जाए, ताइवान की गुफ्तगू हो, उसके बाद चाइना आगे बढ़े। चाइना ऑलरेडी इंडिया को कह चुका था कि जिस दिन तुमने ताइवान कार्ड खेलने की कोशिश की, तुम्हारे मुल्क में चल रही तहरीकों को हमने अगर सपोर्ट करना शुरू किया तो तुम बच नहीं पाओगे। यानी ताइवान वो चीज़ है जिसमें अगर चाइना को अमेरिका पर हमला भी करना पड़े, यानी एटमी हमला भी करना पड़े, तो वो शायद कर देगा। इतना वो सेंसिटिव है ताइवान के मामले के ऊपर चाइना। लेकिन इंडिया वो कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है जो बहुत खतरनाक है। अब चाइना क्या कर सकता? वो इजीली सिखों को खड़ा कर सकता। देखिए, उनके पास पैसा है
उन्होंने पूरी दुनिया में सुपर पावर बनना है, उनकी हर जगह पर लॉबिंग काम करती है। इंडिया के अंदर उनके एसेट्स हैं, इवन के असम, मिजोरम, लद्दाख की साइड आप ले लें, या उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश ले लें, ये जितनी 7 सिस्टर रियासतें हैं, और ऊपर से लद्दाख वाली साइड जो कश्मीर के साथ है वो भी सुलग रही है, यहाँ पर भी मामला खराब है। और चाइना ने सबसे पहले जिस दिन ये मामला हुआ इनकी चिकन नेक काटनी है, जिससे इनकी 7 से 8 रियासतें अलग हो जाए। आप सोच लें आज क्या सूरत हाल पैदा हुई है कि इन रियासतों को तोड़ना इतना आसान है, इतना ज़्यादा आसान है चाइना के लिए कि जिसकी कोई मिसाल ही नहीं मिलती। कि जो काम पाकिस्तान नहीं कर सका वो चाइना करेगा। कश्मीर के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि चाइना के बारे में डिमांड की जा रही है कि आप यहाँ पर आए। अब आने वाले वक्त में मोदी ये काम कर रहा है। देखिए असम के अंदर मामला था हमेशा से, इनकी जात पात के मसले तो ये हैं यहाँ तक कि अगर ब्राह्मण ऊपर बैठते हैं तो नीचे आपको अछूत और जो भी आप देख लें ऊंची नीची जात के मामला आपको इनके फिल्मों में नजर आते हैं, बॉलीवुड में नजर आते हैं, इनके कल्चर में नजर आते हैं। और अब मोदी ये काम कर रहा है कि किसी तरह रियासतों में सिर्फ एक ही इशू है, जहां पर मजहबी इंतहा पसंदी लेकर आनी है वहां पर आपको इस तरह की लड़ाइयां होती नजर आएंगी। यानी 72 साल तारीख में इंडिया में हमेशा देखिए सरहदी तनाज़ा जारी रहता है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि एक रियासत दूसरी रियासत के इलाके पर कब्जा करी और गोलियां चला दी? इवन कि यहां तक उन्होंने कहा कि जी दस्ती बम फेंके हैं, और इसके बाद स्टिल अभी तक सिचुएशन हाई अलर्ट है। अब दोनों चीफ मिनिस्टर से अमित शाह राब्ते में है और गुफ्तगू कर रहे हैं, और अमित शाह इनके दरमियान मामला तय करवा रहे हैं कि आप दोनों बैठे मामला करें। और अगर नहीं होते तो आप सोच लें कि मेघालय के साथ भी असम की लड़ाई इस वक्त कशीदगी शुरू हो चुकी है, और ये बढ़ती बढ़ती अगर दूसरी रियासतों तक और दूसरी चीज़ों तक चली गई तो फिर आप सोच लें इनके साथ क्या होगा। चाइना की फिंगर टिप्स पर है ये तमाम चीज़ें। जिस दिन वो चाहेंगे कश्मीर के अंदर वो मामला तय कर लेंगे। आप ये देखिए लद्दाख के अंदर इंडिया कुछ नहीं कर सका, और इसके साथ वो कश्मीर में आ जाए और कह दे कि कश्मीरियों का तुम हक इस वक्त तुम खा रहे हो, लिहाजा यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक अगर किसी मुल्क में ये हो रहा है तो दूसरी मुल्क वहां पर जाकर अपनी फौज उतार सकती है। ये पाकिस्तान के पास भी मौका था। आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा का कानून ये कहता है कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। जब आप यूनाइटेड नेशन के कानून के मुताबिक नहीं चलते तो दूसरे ममालिक को राइट होता है कि वो अपनी फौजें उस मुल्क के अंदर उतारें और वहां पर जाकर यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर्ड है उस पर अमल करवाएं। अब कश्मीर के लिए सबसे ज़्यादा आसान तो पाकिस्तान के पास ये चीज़ है कि आप कश्मीर में फौजें उतारें और वहाँ पर जाकर के हम तो यूनाइटेड नेशन के कानून के मुताबिक चल रहे हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन के कानून के मुताबिक ही असल काम है। सो इस वजह से इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है वो चाइना के लिए आइडियल है। ये जो सारी रियासतें हैं आगे आप देखेंगे नागालैंड और फलाना, ये वो चाइना ने वर्किंग पूरी कर ली है। ख़ास तौर पर साउथ तिब्बत जो अरुणाचल प्रदेश है या चाइना की दूसरी साइड से, वहाँ पर तो उन्होंने काम मुकम्मल कर लिया। चाइना भी बयान नहीं देगा, लेकिन उनको पता चल गया है लूप होल कहाँ, इनके वीक पॉइंट्स कहाँ हैं, कहाँ पर इनको हिट करना है, जहाँ पर इनको बुरी तरह डिच कर सकते हैं। और आज चाइना के हाथ ज़बरदस्त चीज़ आ गई। मिसाल के तौर पर मिजोरम के चीफ मिनिस्टर को या पूरी तरह टैकल कर लेते हैं कि देखो तुम्हारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, उनके पास बड़े तरीके हैं। उसके बाद वो कहते हैं तुम असम के खिलाफ खड़े हो जाओ, तो बताएंगे फिर कहाँ पर जाएंगे। जहाँ जहाँ बीजेपी की हुकूमत होगी वहाँ वहाँ आपको फसाद और ये तमाम चीज़ें होती हुई नजर आएंगी, और इंडिया अब अपनी बर्बादी के बिल्कुल आखिरी किनारे आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।